बाईपोलर ट्रांजिस्टर की संरचना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। बीजेटी के निर्माण में सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल से अर्धचालक के पी तथा एन टाइप में किसी एक का प्रयोग करते हैं। बीजेटी बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बीजेटी के निर्माण में हमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में किसी एक पदार्थ के पी या एन टाइप का हम प्रयोग करते हैं अर्धचालक का। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों की 3 परतें होती हैं। हर एक ट्रांजिस्टर में पी टाइप या एन टाइप अर्धचालकों की 3 परतों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में पी टाइप एन टाइप अर्धचालकों की 3 परतों का उपयोग होता है। इसकी मध्य परत पतली होती है जिसे आधार परत कहते हैं। मध्य परत पतली होती है जिसे आधार परत कहते हैं। ये बेस, इसको हम आधार परत कहते हैं। मध्य परत पतली है, क्या कहलाएगी? आधार परत। इसमें 2 पीएन जंक्शन 3 स्तरों के बीच में होते हैं एवं अर्धचालक की सभी परतों में से एक एक सिरा बाहर निकलता है जो एमीटर, बेस तथा कलेक्टर कहलाता है। अर्धचालक की सभी परतों में से, ये अर्धचालक की सभी परतें हैं, एक एक सिरा बाहर निकलेगा। अर्धचालक की सभी परतों में से एक सिरा और ये एक सिरा बाहर निकलता है जिसे क्रमशः एमीटर, बेस तथा कलेक्टर कहते हैं। ये एमीटर है, एक सिरा बाहर निकला, इसको हम एमीटर कहेंगे। एमीटर मीन्स उत्सर्जक। दूसरे सिरे को बेस, बेस मीन्स आधार, और कलेक्टर मीन्स संग्राहक। तो सभी परतों में, अर्धचालक की सभी परतों में से एक एक सिरा बाहर निकला जिसे एमीटर, बेस और कलेक्टर कहा गया। उत्सर्जक एमीटर, इसे ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एमीटर को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल ई से एमीटर है। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल ई से एमीटर है। एमीटर यह उच्च डोप्ड रहती है। डोपिंग का मतलब अशुद्धियाँ मिलाने से होता है, तो इसमें अशुद्धियों की मात्रा अधिकतम रहती है। इन परतों से धारावाहक उत्सर्जित होते रहते हैं। जो एमीटर परतें होती हैं उससे धारावाहक उत्सर्जित होते हैं, अतः इसे उत्सर्जक कहते हैं। इसी कारण से एमीटर परतों को हम उत्सर्जक कहते हैं। ये परतें क्या कहलाती हैं? एमीटर वाली उत्सर्जक कहलाएंगी। एमीटर वाली परत को हम उत्सर्जक कहेंगे। आधार, बेस, यह कम डोप्ड यानी अशुद्धियाँ कम मिली रहेंगी तथा बहुत पतली परत होती है और एमीटर और कलेक्टर के बीच में रहती है। देखिए एमीटर है और ये कलेक्टर है, इसके बीच में कौन सी परत होती है? बेस। ये एमीटर, ये कलेक्टर, बीच में बेस। एमीटर, कलेक्टर, बीच में बेस। यहाँ पर भी एमीटर, कलेक्टर और बीच में बेस। तो जो आधार परत होती है यह कम डोप्ड होती है यानी कम अशुद्धियाँ इसमें रहती हैं, और बहुत पतली परत होती है तथा एमीटर और आधार के बीच में, एमीटर और कलेक्टर के बीच में ये आधार परत रहती है। संग्राहक कलेक्टर, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। संग्राहक परत एमीटर से बड़ी होती है, इस कारण अधिक क्षेत्रफल होने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उसे निकलेगी। बेस कलेक्टर संधि को सदैव उत्क्रम अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस में, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जोड़ते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहकों को बेस से प्राप्त करना संग्राहक का मुख्य कार्य होता है। ये संग्राहक यानी कलेक्टर्स का, ये कलेक्टर संग्राहक सी, इस सी का मुख्य कार्य क्या है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों को बेस से प्राप्त करना संग्राहक का मुख्य कार्य होता है। डोपिंग स्तरों का बढ़ता क्रम निम्नवत होता है। सबसे कम डोपिंग किसमें होती है? बेस में। उससे अधिक डोपिंग संग्राहक में, कलेक्टर में, और सर्वाधिक डोपिंग किसमें रहती है? उत्सर्जक में।